बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा, आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.3। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इससे पहले कि हम मॉडुलस फाइंड करने की तरफ चलें, हम पहले पढ़ लेते हैं कि मॉडुलस बाय डेफिनेशन होता क्या है। अगर z इस फॉर्म में हो, जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें x रियल नंबर है और जो अयोटा के साथ होता है वो इमेजिनरी नंबर होता है, इमेजिनरी पार्ट कहलाता है इसका। अगर z इस फॉर्म में दिया हो कि उसका एक रियल पार्ट हो, एक इमेजिनरी पार्ट हो, तो मॉडुलस ऑफ z को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। जो रियल पार्ट है x, उसका स्क्वायर, जो इमेजिनरी पार्ट है y, उसका स्क्वायर, और फिर सारे की स्क्वायर रूट। और इसको मॉडुलस ऑफ z को हम z के दोनों तरफ एक लाइन से जाहिर करते हैं। इसको हम मॉडुलस ऑफ z पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं इसको लेट करता हूं कि ये z है, 4 + 3 आयोटा। अब मैं इसका मॉडुलस मालूम करता हूं। मॉडुलस ऑफ z डेफिनेशन के मुताबिक, इसके मुताबिक आप स्क्वायर रूट लगाएंगे। x से मुराद है ये पहले वाला डिजिट 4 है, तो 4 का स्क्वायर। y से मुराद है ये जो अयोटा के साथ है 3 है, तो 3 का स्क्वायर होगा। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर रूट लें। 16 + 9 25, 25 5 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगी, इसका आंसर आ जाएगा 5। बिल्कुल इसी मेथड से हम पार्ट नंबर 2 करते हैं। लेट z इज इक्वल टू -5 - 4 आयोटा। z मॉडुलस यानी मॉडुलस ऑफ z ये होगा स्क्वायर रूट, इसका रियल पार्ट है -5, उसका स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट है -4, उसका स्क्वायर। तो ये जो मॉडुलस ऑफ z है वो आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, ये देखिएगा जैसे ये है -5 स्क्वायर मीन्स -5 × -5, माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 5 25। इस तरह -4 का स्क्वायर होगा -4 × -4, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 4 16। 25 + 16 ये आ जाएगा बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 41। चूंकि इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, लिहाजा यही हमारा आंसर होगा। पार्ट नंबर 3 लेट कर लें कि ये z है 3/5 - 4/5 आयोटा। मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर रूट ऑफ 3/5
स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट इसका -4/5 का स्क्वायर। तो प्यारे बेटो ये डेफिनेशन में हमने पढ़ा था ना कि जी मॉडुलस क्या होता है, जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर। तो यहाँ पर रियल पार्ट 3/5 था तो 3/5 का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट -4/5 था तो -4/5 का स्क्वायर। जिन बच्चों को ये मुश्किल लगती है, कैलकुलेशंस मुश्किल लगती हैं, वो इसको कैलकुलेटर से भी सिंपल सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? ब्रैकेट लिखें 3/5 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर लिखें, प्लस इस तरह ब्रैकेट -4/5 ब्रैकेट क्लोज करें स्क्वायर लिखें, इक्वल दबा देंगे तो वो आपको कैलकुलेटर उसका आंसर दे देगा। चलिए हम इसको करते हैं आगे सॉल्व। 3 का स्क्वायर 9 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा। जी 25 हमारा एलसीएम आ गया और ऊपर 9 प्लस 16 होगा। जी 9 प्लस 16 25 होता है ओवर 25। 25 को 25 से काट लें तो 1 आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1, और स्क्वायर रूट ऑफ 1 बेटा 1 होता है, तो लिहाजा इसका आंसर हमारा 1 आ जाएगा। पार्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं। लेट z is equal to minus square root of 2 minus square root of 3 iota modulus of z क्या होता है बेटा? रियल पार्ट का स्क्वायर, यहां पर रियल पार्ट है ये, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस y यानी इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 उसका स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, कैसे? माइनस स्क्वायर, माइनस को 2 टाइम्स लिखेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाते हैं तो 2 आ जाएगा। यहां पर माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, 3 आ जाएगा। 2 प्लस 3 5, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ z1 2 प्लस 7 आयोटा हो और z2 4 माइनस 3 आयोटा हो तो देन आपने ये वेरीफाई करना है। इसमें एक टर्म इस्तेमाल होगी कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है? ये जो ऊपर हमने लाइन लगाई है, बार लगाई है, इसको हम कॉन्जुगेट कहते हैं। कॉन्जुगेट का क्या मतलब होता है? इफ z इज इक्वल टू हो x प्लस आयोटा y, देन जो कॉन्जुगेट ऑफ z होता है ना, जो कॉन्जुगेट ऑफ z होता है उसको हम शो करते हैं z के ऊपर बार से, और कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि सिर्फ जो आयोटा वाली टर्म है, रियल पार्ट नहीं, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देना। जो आयोटा के साथ जो भी साइन होगा, अगर इधर प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस होगा तो प्लस कर देंगे, यानी जी कॉन्जुगेट ये होगा x माइनस आयोटा y। तो हमने क्या ये सीखा कॉन्जुगेट में? कॉन्जुगेट क्या होता है? कॉन्जुगेट में हम आयोटा वाली जो टर्म है उसका साइन चेंज कर देते हैं। अब हम पहले वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारा पार्ट नंबर 1 था z1 प्लस z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है हमारी z1 प्लस z2 होल कॉन्जुगेट।
तो अब वैल्यूज पुट कर लें। z1 क्या है 2 प्लस 7 आयोटा, z2 क्या है 4 माइनस 3 आयोटा, और फिर इन दोनों का कॉन्जुगेट। जब ये होल कॉन्जुगेट होगा तो हम इन्हें पहले ऐड करेंगे, बाद में कॉन्जुगेट लेंगे। तो चूंकि दरमियान में प्लस है तो साइन चेंज नहीं होंगे, हम इसको डायरेक्ट ही कर लेते हैं। 2 प्लस 4 6, 7 माइनस 3 प्लस 4 आयोटा। रियल रियल में, इमेजिनरी इमेजिनरी में, आयोटा के बगैर वाली आयोटा के बगैर वाले में, और जो आयोटा वाली है वो आयोटा वाले में। ये कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का क्या बताया मैंने, कॉन्जुगेट का सिर्फ इतना सा काम होता है कि जो आयोटा है उसका साइन चेंज कर देते हैं। तो ये प्लस 4 आयोटा था, जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे 6 माइनस 4 आयोटा। जब हम इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे तो फिर ऊपर ये बार हम नहीं लगाएंगे। तो इस तरह हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया 6 माइनस 4 आयोटा। राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं, राइट हैंड साइड का देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड z1 conjugate प्लस z2 conjugate। z1 लिखवाएं, z1 क्या है 2 प्लस 7 आयोटा, ऊपर क्या है कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट प्लस, फिर z2 है, z2 क्या है हमारा 4 माइनस 3 आयोटा, और इसका भी कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का क्या मतलब होता है, आयोटा का साइन चेंज करें। तो ये जी आयोटा वाली की टर्म का हमने साइन चेंज कर दिया, प्लस 7 था माइनस 7 आयोटा हो गया, प्लस यहां पर भी 4 तो वैसे ही रहेगा, ये -3 प्लस 3 आयोटा हो जाएगा। रियल पार्ट रियल वाले में 2 प्लस 4 6 -7 प्लस 3 -4 आयोटा। तो आप ये देख सकते हैं दोनों साइड्स का आंसर बिल्कुल सेम आया है, तो हम कहते हैं हेंस प्रूव्ड एज यूजुअल लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी z प्लस z2 conjugate is equal to z1 conjugate plus z2 conjugate. Part number 2, z1 z2 whole conjugate is equal to z1 conjugate z2 conjugate। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम, z1 z2 conjugate। z1 की वैल्यू रखवाएं, z1 की वैल्यू है 2 प्लस 7 आयोटा, z2 की है 4 माइनस 3 आयोटा। कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 3 6 आयोटा, 7 इंटू 4 7 4 are 28 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 7 3 are 21 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, और ये ऊपर कॉन्जुगेट। 8 रियल पार्ट है, वैसे ही ये दोनों आयोटा वाले हैं इमेजिनरी पार्ट, तो ये आपस में सॉल्व हो जाएंगे। 28 में 6 निकालेंगे तो प्लस 22 आयोटा, और माइनस 21 आयोटा स्क्वायर -1 होता है, और ये ऊपर इसका कॉन्जुगेट। 8 प्लस 22 आयोटा माइनस इंटू माइनस प्लस 21, और ये कॉन्जुगेट। 8 प्लस 21 29 प्लस 22 आयोटा, और ये कॉन्जुगेट। अब हम कॉन्जुगेट ले लेते हैं, जब हम इनको सिंप्लीफाई कर लिया है, दो टर्म्स में हम ले आए हैं, तो अब हम इनको कॉन्जुगेट ले लेते हैं। तो ये 29 प्लस था, साइन चेंज हो जाएगा -22 आयोटा, क्योंकि कॉन्जुगेट में क्या करना होता है, बस आयोटा का साइन चेंज करना होता है। तो ये +22 था, अब क्या हो जाएगा -22, आयोटा की टर्म्स का हमने साइन चेंज कर दिया, तो ये हमारा कॉन्जुगेट आ गया। अब हम राइट हैंड साइड करते हैं।
Z1 conjugate into Z2 conjugate. Z1 लिखवाएं 2 प्लस 7 आयोटा conjugate, Z2 लिखवाएं 4 माइनस 3 आयोटा और conjugate में हमने क्या करना है, आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज कर देना है, तो ये 2 माइनस 7 आयोटा, यहाँ पर 4 प्लस 3 आयोटा। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 2 को 3 से करेंगे तो प्लस 6 आयोटा, माइनस 7 को 4 से करेंगे तो माइनस 28 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 7 3 आर 21 आयोटा स्क्वायर 8। ये दोनों आयोटा वाले हैं तो आपस में सॉल्व हो जाएंगे, माइनस 22 आयोटा हो जाएगा, प्लस 6 माइनस 28। बाद स्टूडेंट्स को प्लस माइनस करने में इश्यूज होते हैं तो वो कैलकुलेटर इस्तेमाल किया लिया करें, 9th-10th के लेवल के ऊपर कैलकुलेटर्स अलाउड होते हैं। तो बहरहाल आप उसे कैलकुलेटर से लिखेंगे प्लस 6 माइनस 28 तो आपको माइनस 22 आंसर दे देगा। वैसे तो आपको इस लेवल के ऊपर खुद ही आना चाहिए। माइनस 21 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, 8 माइनस 22 आयोटा, माइनस इंटू माइनस प्लस, 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, 21 में 8 ऐड करेंगे तो 29 माइनस 22 आयोटा। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखें तो वो भी वही थी 29 माइनस 22 आयोटा, और राइट हैंड साइड देखते हैं तो वो भी वही है, आगे वही लिखना होता है। हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड is equal to right hand side. It means Z1 Z2 whole conjugate, Z1 conjugate Z2 conjugate. Part number 3, Z1 Z2 whole conjugate is equal to Z1 conjugate over Z2 conjugate. तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हम लिखते हैं Z1 ओवर Z2, इसका होल कॉन्जुगेट है, तो कॉन्जुगेट हम एक ही मरतबा एंड पर ले लेंगे, अभी फिलहाल हम Z1 ओवर Z2 फाइंड करते हैं। तो Z1 लिखें 2 प्लस 7 आयोटा, Z2 4 माइनस 3 आयोटा। हमें इसे रेशनलाइज करना होगा, Z1 ओवर Z2, जब हम इसको रेशनलाइज करेंगे तो 2 प्लस 7 आयोटा, 4 माइनस 3 आयोटा। जब हम इसको रेशनलाइज करते हैं तो आप पिछली एक्सरसाइज में सीख चुके हैं कि हमने जो डिनोमिनेटर में होता है उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। बस एक फर्क होता है कि अगर यहाँ पर माइनस हो तो यहाँ पर हम प्लस लगाते हैं, अगर यहाँ पर प्लस हो तो यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे। जो भी इधर होता है उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है साइन को चेंज करके। तो अब हम इनको सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं, Z1 ओवर Z2, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें 2 4 जार 8, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 2 3 जार 6 आयोटा, 7 4 जार 28 आयोटा, 7 और को 3 से करेंगे तो प्लस 21 आयोटा स्क्वायर। अब नीचे a माइनस बी और a प्लस बी होता है, जब भी रेशनलाइज करते हैं हमेशा यही फॉर्मूला बनता है और हमेशा हमने यही करना होता है कि जो फर्स्ट टर्म है 4 उसका स्क्वायर माइनस जो सेकंड टर्म है 3 आयोटा उसका स्क्वायर। Z1 ओवर Z2 8 प्लस 6 आयोटा 28 आयोटा 34 आयोटा प्लस 21 आयोटा स्क्वायर माइनस 1, 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर। 8
इधर Z1/Z2 ही आएगा। 8 प्लस 34 आयोटा प्लस माइनस माइनस 21 ओवर 16 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 Z1/Z2। 8 माइनस 21 प्लस 8 और माइनस 21 माइनस 13 प्लस 34 आयोटा 16 माइनस इंटू माइनस प्लस 9 1 जार 9 Z1/Z2 माइनस 13 प्लस 34 आयोटा 16 प्लस 9 25 को दोनों के साथ हम सेपरेट कर लेंगे। माइनस 13 के नीचे 25 सेपरेट और 34 के नीचे जो है ना इसको अलग अलग कर लेंगे दोनों के साथ। अब हम इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं Z1/Z2 कॉन्जुगेट। जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो सिर्फ ये जो आयोटा वाली टर्म है इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस 34/25 आयोटा आ जाएगी। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं राइट हैंड साइड का क्या आंसर आता है। जी अब हम राइट हैंड साइड कर रहे हैं, जो कि है Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 कॉन्जुगेट। Z1 लिखवाएं 2 प्लस 7 आयोटा और इसका कॉन्जुगेट Z2 लिखवाएं 4 माइनस 3 आयोटा और उसका कॉन्जुगेट। जब हम इसके कॉन्जुगेट लेते हैं 2 प्लस 7 आयोटा, ये हो जाएगा 2 माइनस 7 आयोटा, 4 माइनस 3 आयोटा 4 प्लस 3 आयोटा। Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 कॉन्जुगेट। अब हम इसको रैशनलाइज कर लेंगे। जब हम इसको रैशनलाइज करते हैं तो जो डिनोमिनेटर में होता है उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है साइन चेंज करके। यहां पर प्लस था तो अब यहां पर माइनस आ गया है। 2 4 जार 8, 2 को 3 से माइनस 6 आयोटा, माइनस 7 को 4 के साथ माइनस 28 आयोटा, माइनस और माइनस प्लस, माइनस और माइनस प्लस, 7 3 जार 21 आयोटा स्क्वायर ओवर 4 स्क्वायर माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। नीचे बेटा पहले भी बता चुका हूं कि a प्लस बी ए माइनस बी बनता है, तो हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही होता है, यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। 8 माइनस 6 आयोटा माइनस 28 आयोटा माइनस 34 आयोटा प्लस 21 आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 होता है। नीचे 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और 7 आयोटा स्क्वायर। 8 माइनस 34 आयोटा प्लस माइनस माइनस 21, 16 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है। 8 माइनस 34 आयोटा, 8 और माइनस 21 को अगर हम सॉल्व कर लें, प्लस 8 माइनस 21 माइनस 13 माइनस 34 आयोटा ओवर 16 माइनस इंटू माइनस प्लस 9 माइनस 13 माइनस 34 आयोटा ओवर 25। 25 को दोनों के साथ सेपरेट कर दें तो माइनस 3 ओवर 25
-34/25 आयोटा। तो अगर आप देखें तो जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी उसका भी यही आंसर आया था, राइट हैंड साइड का भी यही आंसर आया है, तो हम कहते हैं हेंस प्रूव्ड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और Z1/Z2 होल कॉन्जुगेट, Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 कॉन्जुगेट, ये इक्वल होते हैं, ये हमारा प्रूव हो गया।